नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है जैन समाज से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है वहाँ पर पर्यटक स्थल बना रही है, उसको लेकर जैन समाज में काफ़ी उसका नाराज़गी है। कल जो है इसके ऊपर जो है बहुत बड़ी संख्या में मोर्चा भी निकली मुंबई में, और अब इसका परिणाम क्या होगा इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जेएमएम के खिलाफ जो है पूरी जैन समाज रास्ते पे आ गई है, क्या इसका लगता है आपको, किसका परिणाम क्या होगा और क्या चाहते हैं वो लोग, क्यों ऐसा हो रहा है? फिर कैसे है ना कि झारखंड में जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है जी, सम्मेद श्री सम्मेद शिखर जी करके जी, तो ये हेमंत सोरेन जो है वहाँ का मुख्यमंत्री, उसने अपने सेकुलरिज्म के नशे में और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के हवस में उस स्थल को, जो पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, उसको पर्यटन क्षेत्र मतलब स्पॉट ऑफ टूरिज़्म डिक्लेयर कर दिया। अभी सर इस देश में जब भी कोई क्षेत्र टूरिज़्म का स्पॉट बनाते हैं तो उसमें 3-4 ऐसी चीज़ें आती हैं। एक तो शराब आती है, ड्रग्स आते हैं, व्यभिचार आता है, फिर होटल और दूसरे जो अन्य इंडस्ट्रीज़ है वो इस तरह से कब्जा वो शहर पे ऊपर या क्षेत्र पे ऊपर कर देते हैं कि माफिया राज वहाँ आ जाता है जी। और ऐसा है कि एक धर्म है, जैन धर्म जो है सर, उसकी महानता और विशेषता ये है कि ये शांति प्रिय लोग हैं सर। उनका रास्ते पे आना यही एक इतनी बड़ी बात दिखाती है कि उनके मन में कितना आक्रंदन और आक्रोश होगा। आज पूरे वर्ल्ड में, जी मैं बोलूँगा देश में क्यों, वर्ल्ड में जैन समाज जैसा समृद्ध साहित्य, कला, संस्कृति इससे समृद्ध और जिसको हम बोल सकते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है उसका एक प्रतीक है। वो भारत में जन्मे जो धर्म है उनमें से बौद्ध धर्म एक है, जैन धर्म एक है, और जैन धर्म ने हमेशा अहिंसा की, शांति की, बंधुभाव की सीख दी है हमको। और मैंने कभी बाकी सब धर्मों के बीच में संघर्ष देखा है, मगर जैन समाज के लोग कभी संघर्ष पे उतारू नहीं होते सर, अनलेस उनको कोई इतना बड़ा दुख या धक्का पहुंचाएगा कि वो सहन नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक हो सकता है सर वो सहन करते हैं। आज जैन साधु, जैन मुनि जिस तरह से एक त्याग की प्रतिमा बनाए हुए हैं, और सर आज दानी भी जी जिसको हम बोलते हैं, वैसे दानी समाज भी भारत में अगर कोई है तो जैन है सर। हम जैन मंदिर देखते हैं, उनकी पवित्रता, शुचिता और एक आचार संहिता है सर उनकी जी। और ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग खाली वो मंदिर में थोड़ा खुद को आचार संहिता का पालन करते हैं और बाहर निकले के दुराचार संहिता उनकी शुरू हो जाती है सर। जैन समाज ये ऐसा एक समाज है कि उनकी आचार संहिता मंदिर में, घर में, रास्ते में, व्यवसाय में, जहाँ कहीं वो होंगे वहाँ पे आपको उनकी एक आचार संहिता, शुचिता जी, और वो साधन शुचिता को बहुत मानने वाले लोग हैं। और ऐसा है कि ये जो उनका सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है जो झारखंड में है, श्री सम्मेद शिखर जी सर, कैसे है ना कि एक तरह से विश ये करने का काम उन्होंने किया है। वहाँ की झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है जी, उन्होंने किया है कि जो पॉइजन है जी, मतलब वो चाहते हैं झारखंड की सरकार पैसा, मगर उस पैसे के लिए वो वहाँ पे वो सरकार जो है वो खुद को रंडी बाज़ार बना रही है। मैं तो बोलूँगा वो जो हेमंत सोरेन है ना, वो खुद एक रंडी बन गया है, ऐसा मेरा आरोप है। क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि मैं धंधा करने बैठा हूँ यहाँ पे। उसको ये समझना चाहिए हेमंत सोरेन को कि धंधा धंधे की जगह करो, धर्म की जगह धर्म का पालन करो। जी बिल्कुल, और ये सद्धर्म है। तो मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ जैन नहीं, जैन समाज जो है वो हिंदू धर्म का ही एक अंग है जी। वो हमारे ही प्रवृत्ति, संस्कृति का एक अविभाज्य घटक है। तो कल तो कुछ 1100 से अधिक जैन संगठन उसमें शामिल हो गए थे। मैं तो चाहता हूँ, मुझे मंगल प्रभात जी लोढ़ा का अभिनंदन करना चाहूँगा मैं
कि उन्होंने कल वो मोर्चे में शामिल होकर अपना समर्थन दिया और उन्होंने ऐसा बोला, अगर हम चुप बैठते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेगी कि क्या हम वाकई भगवान महावीर के संतान थे। यहाँ तक जो बोला, मैं उनको बहुत दाद देना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा और पूरे जैन समाज का भी मैं, जो उन्होंने सर कैसे आज तक उनका तेज हमने देखा है, उनकी साधुता देखी है और उनकी सज्जनता देखी है, संस्कृति देखी है और एक शुद्ध आचरण जो बोलते हैं वो देखते हैं। उन्होंने अभी अधर्म के खिलाफ एक आवाज़ उठाई है। सिर्फ आवाज़ उठाने से रुके नहीं है, वो अपने को पूरी जान लगा के, जान की बाजी लगा के उसके लिए झगड़ा करेंगे, संघर्ष करेंगे और उनका संघर्ष सर शायद हो सकता है उनकी संस्कृति और त्याग भावना वो आत्मक्लेश का भी हो सकता है। सर हजारों की तादाद में जैन साधु, जैन मुनि जो हैं वो उपोषण के लिए और आमरण रूप के उपोषण के लिए बैठ सकते हैं। बिल्कुल बैठ सकते हैं। मैं ये मांग करता हूँ कि लोढ़ा जी का अभिनंदन तो करता हूँ, मगर लोढ़ा जी को इन जो जैन संगठन है सर देश भर में उबाल आया है, देश भर के जैन समाज जो है, झारखंड में भी होना चाहिए इसका। नहीं सर, उधर तो होगा ही, उधर तो सर होगा ही। हिंसाचार नहीं होगा क्योंकि ये लोग हिंसाचार नहीं करते, वो आत्मक्लेश करेंगे, मगर उनका जो त्याग है, त्याग भावना है और साधुत्व है, उसको ही ललकारा है ये हेमंत सोरेन ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी और शाह को तुरंत ये धार्मिक प्रकार में इस प्रकार का हस्तक्षेप करने के कारण राष्ट्रपति राजवट ही झारखंड में लागू करनी चाहिए। आज तक इस देश में कभी पॉलिटिकल कारणों से हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े धर्म का और साधुत्व का, शुद्धता का जो अपमान हेमंत सोरेन जैसे एक गलीच नादान मुख्यमंत्री ने किया है और अपने धर्म क्षेत्रों को, तीर्थ क्षेत्रों को वो पर्यटन क्षेत्र बना के वहाँ पे गलत जिसको गलत बोलते वो सब लाने के ऊपर तुला हुआ है। तो असल में तो ऐसा है कि उसको खाली राष्ट्रपति राजवट ला के बरतरफ करने से नहीं, उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए कि ऐसे पवित्र क्षेत्र की जो शांति और सभ्यता और संस्कृति उसको उसने ये किया है। मैं मेरे सब हिंदू भाइयों की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, मैं जो जैन संगठन इसमें उतरे हैं उनको इतना ही कहूँगा कि हम सब आपके साथ हैं। आप एक समाज में पवित्र ऐसी गंगा का समर्थन कर रहे हैं और ये गटार गंगा उसमें मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। आप लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी और शाह जो हैं वो आपको ज़रूर इसमें न्याय देंगे और झारखंड सरकार जो है वो भी आपके निश्चय और त्याग के सामने बिल्कुल डरेगी और ये जो उन्होंने फैसला किया है वो वापस लेंगे। वो नहीं लेते हैं तो देश भर में हड़कंप मचेगा, ये भी मैं बोलता हूँ। वो अहिंसक होगा, मगर इतना बड़ा अहिंसक हड़कंप दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। आप सबको मेरी सदिच्छा है, शुभेच्छा है और आप विजयी हो, यही प्रार्थना है। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि झारखंड में जो बनने जा रही पर्यटन स्थल पर जैन समाज का जो विरोध है उसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे थे। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और खबर के एनालिसिस के देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। जय हिंद।